Very good morning, dear students. So we had completed paragraph number 20 yesterday. Now we are going to start with 21st paragraph of the bond of love. After that, you will have to complete the question answers yourself of this chapter. I will send that later on, okay? And then check your answers by what the answers I will send, okay? So paragraph number 20. Once home, a squad of coolies were engaged for special work in a compound. एक बार जब हम लोग घर पहुंच गए उसके बाद हमने कुछ कुलीस को उनके काम पे लगा दिया, एक स्पेशल वर्क दिया गया उनको हमारे कंपाउंड में. एंड आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा. बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया. इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, जो कि 20 फीट लॉन्ग था और ऑलमोस्ट 15 फीट वाइड था. वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट, जो कि एक ड्राई पिट से सराउंडेड था. और मोट मतलब होता है तालाब टाइप का. 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप बनाया गया. अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. एक बड़ा सा वुडन बॉक्स लिया गया जिसपे कभी जो फाउल्स बर्ड्स होती हैं वो रहती थी, जो उनके लिए कभी हाउस हुआ करता था, उसको वहाँ रख दिया गया आइलैंड पे, जिससे कि अगर बाबा कभी सोना चाहें तो रात में वहाँ पर सो सकता है. स्ट्रॉ वॉज प्लेस इन साइड टू कीप हिम वार्म. अंदर वहाँ पर स्ट्रॉ लगा देंगे जिससे उसको रात में थोड़ा सा गर्म फील हो. एंड हिज बेबी द नाल स्टम्प along with his gun and the piece of bamboo of both which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo were put back for him to play with. साथ साथ में उसका जो नाल्ड स्टम्प का जो बैम्बू बेबी था उसको भी वहीं रखा गया. साथ साथ में उसकी जो गन थी उसको भी वहीं रखी गई, जो कि बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व कर रखी थी हमने, क्योंकि सेंटिमेंटली जुड़ा हुआ था वो, राइट. तो जब वो जू भेजा गया था हम लोगों ने, तो उसको उसकी गन को और उसके बेबी को हमने अपने पास ही रखा था. बेबी मीन्स यहाँ पे बैम्बू हो जाएगा, एक लकड़ी का पीस हो गया, राइट. तो वो दोनों चीज़ें उसके साथ में रख दी जिससे कि वो खेल सके उनसे. 22nd पैराग्राफ. इन अ फ्यू डेज द कुलीज हॉइस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड. कुछ दिनों बाद जो कुलीज थे उनको हटा दिया गया वहाँ से, उनका काम पूरा हो गया और बाबा को वहाँ पर छोड़ दिया गया. ही वॉज डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स. वहाँ पर अपने हिंड लेग्स पे खड़े होकर बहुत खुश होता था. ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रैडल्ड हिज बेबी. वो गन को पॉइंट करता था और बेबी को क्रैडलिंग कराता था, मतलब चलाता था गोदी में. माई वाइफ स्पेंड आवर सिटिंग ऑन अ चेयर देयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप. मेरी वाइफ वहाँ पर घंटों बिताती थी चेयर में और उसके लैप पे जो बियर था वो बैठ जाता था. ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रेटी हैवी टू. वो 15 months का था सिर्फ, लेकिन बहुत हैवी हो चुका था. 23rd and last paragraph. The way my wife reaches the island and leaves, it is interesting. जिस तरह से मेरी वाइफ आइलैंड में जाती थी वहाँ से आती थी वो बहुत इंटरेस्टिंग था. I have tied a rope to the overhanging branch of mango tree with a loop at its end. मैंने क्या किया था कि एक रोप होती है, रस्सी, उसको टाई कर दिया था, ब्रांच जा रही थी ऊपर से आइलैंड के वहाँ पर, जिसमें कि नीचे की तरफ एक लूप था. She kicks off with the other to bridge the 6-foot gap दैट कॉन्स्टिट्यूट द विथ ऑफ द सराउंडिंग पिट. वो क्या करती थी, एक साइड से किक करती थी तो वो दूसरे साइड पहुंच जाती थी 6 फीट का गैप कॉन्स्टिट्यूट करके, जो कि क्या था, एक पिट का गैप था. द रिटर्न जर्नी इज मेड इन द सेम वे. और वैसे ही वो वापस आती थी वहाँ से. बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लोथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन. लेकिन अब आज ही कौन कह सकता है कि एक स्लोथ बियर जो होता है उसमें सेंस ऑफ अफेक्शन की कमी होती है. नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ना ही उनमें मेमोरी होती है, फिर उनमें कोई इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता. ऐसा कौन कह सकता है. Thank you for watching the video. You may complete the question answers yourself. I'll send them later.